टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही दिमाग में कितनी ही फिल्में और कहानियां घूमने लगती हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ कल्पना है या इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए आज साइंस की दुनिया में गोता लगाते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको अतीत में जाकर अपनी कोई बस एक गलती सुधारने का मौका मिल जाए, या फिर आप भविष्य में छलांग लगाकर ये देखना चाहें कि आगे सब कैसा होगा। ये ख्याल आपको एक्साइटिंग लगता है या थोड़ा सा डरावना? ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि साइंस खुद कहता है हाँ, टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है। आइए जानते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए, टाइम ट्रैवल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये समय या टाइम आखिर है क्या। और यकीन मानिए, इसका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हम सबको लगता है कि समय एक सीधी लाइन में चलता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि समय और स्पेस यानी जगह असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों मिलकर एक चादर की तरह एक ताना बाना बुनते हैं, जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। इसे यूं समझिए जैसे समय एक नदी की तरह है। अब नदी कहीं पर तेज बहती है, कहीं पर धीमी हो जाती है, और वो मुड़ भी सकती है ना? समय का भी कुछ ऐसा ही है। और अगर समय को मोड़ा जा सकता है तो शायद उसमें सफर भी किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले भविष्य की यात्रा की बात करते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो चुका है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, टाइम डायलेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जितनी तेजी से मूव करते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीरे चलता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट एक बहुत तेज स्पेसशिप में बैठकर, जो लगभग लाइट की स्पीड से चल रहा हो, 5 साल के लिए स्पेस में जाता है। जब वो वापस धरती पर लौटेगा तो उसके लिए तो सिर्फ 5 साल बीते होंगे, लेकिन यहाँ धरती पर 50 साल गुजर चुके होंगे। वो सचमुच भविष्य में आ चुका होगा। स्पीड के अलावा भविष्य में जाने का एक और तरीका है, और वो भी बहुत जबरदस्त है। एक ऐसी टाइम मशीन जो नेचर ने खुद बनाई है, और वो है ग्रेविटी की बेहिसाब ताकत। जी हाँ, सिर्फ स्पीड ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ग्रेविटी भी समय को धीमा कर देती है। और सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ होती है? बिल्कुल सही, ब्लैक होल्स के पास। यही वजह है कि साइंटिस्ट ब्लैक होल्स को नेचुरल टाइम मशीन कहते हैं। उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को, यानी समय को ही मोड़ देती है। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो आपको वो सीन तो याद ही होगा, जहां एक ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा धरती के कई सालों के बराबर था। वो सिर्फ फिल्मी कल्पना नहीं थी, वो असल साइंस पर आधारित था। एक ब्लैक होल के नजदीक समय सच में इतना ज्यादा धीमा हो जाता है। तो ठीक है, भविष्य में जाना तो संभव है, ये हमने देख लिया। पर अतीत में जाने का क्या हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? यहीं से मामला थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अतीत में जाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं वर्म होल। अब ये वर्म होल स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट या एक सुरंग की तरह है, जो थ्योरी के हिसाब से समय के 2 अलग-अलग पॉइंट्स को जोड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्म होल अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, एक आइडिया है। आज तक न तो हमें कोई वर्म होल मिला है, और न ही हम उसे बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, कम से कम अभी तो नहीं। और मान लीजिए अगर हम वर्म होल बना भी लें, तो हमारे सामने एक और बहुत बड़ी दिमागी पहेली खड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई टाइम ट्रैवल करके अपने अतीत में जाता है और किसी वजह से अपने दादा दादी को मिलने ही नहीं देता। अगर वो मिले ही नहीं तो उस इंसान के माता पिता का जन्म नहीं होगा, और फिर उसका खुद का भी नहीं। तो सवाल ये है कि अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर अतीत में गया कौन? हो गया ना दिमाग का दही। यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो इन सब बातों के बाद फाइनल फैसला क्या है? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या नहीं? तो देखिए, मामला बिल्कुल साफ है। भविष्य की यात्रा यानी फ्यूचर में ट्रैवल करना हाई स्पीड या जबरदस्त ग्रेविटी की मदद से साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ अतीत की यात्रा यानी पास्ट में ट्रैवल करना अभी भी वर्म होल जैसी थ्योरीज तक ही सीमित है।
तो इस सवाल का जवाब है हाँ, भविष्य में टाइम ट्रैवल करना एक वैज्ञानिक हकीकत है। और जहाँ तक अतीत में जाने की बात है, वो फिलहाल एक थ्योरी है, पर कौन जानता है जो आज थ्योरी है वो कल हकीकत बन जाए। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अपने अतीत में या अपने भविष्य में? सोचिएगा जरूर।